मन तो पीड़ित है मन, ये देखो चंद्रमा अस्त यहाँ पे शनि, सेकंड हाउस भी में शनि से शट्रल नहीं पीड़ित गिरा। है, बिकॉज इनके कर्म भाव में भी, जैसे पैसे कमाने में भी इनके शनि का दृष्टि है, तो इनको थोड़ा सा मतलब सैलरी सही से न मिलना, सैलरी में दिक्कत आना। नो डाउट नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उस हिसाब से इनको नौकरी नहीं मिलेगी। लाइक वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आएगी देखो शनि के इसमें। शनि मंगल मिला है तो ये तो हम वो भी कह सकते हैं ना, ये थोड़ा सा कोर्ट केसेस की प्रोन ग्रेड चार्ट प्रोन ग्रेड, है ना। दुश्मन इनके होंगे अच्छे खासे। ना तो हम कह सकते हैं चार्ट जो है कोर्ट हाँ, केस। दुश्मन होंगे ये अच्छे कहेंगे खासे। कोर्ट केस नहीं में, फिर हम कहेंगे कुछ लीगल वर्क हो सकता है, कुछ पेपर वर्क हो सकता हम्म है जिसमें अटक जाएंगे। हम्म हाँ। हम्म और हम्म देखें, एक दो तीन चार पेपर वर्क के सुख में केतु बैठा, कुछ ना कुछ तो पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है बुध से चतुर्थ देखें। हम्म चलो अच्छा ये तो हो गया ना। हमने चार्ट देख लिया, मुझे हम्म ना एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। हम राशियाँ मैंने हम्म कुछ प्रिपेयर की हैं वो डिस्कस करें, कभी नहीं भूलेंगी वो फिर आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ मैंने सेल्फ प्रिपेयर की है राशियाँ। हाँ एक बार ना ये तीन तीन कर कर डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी हुई तो हम कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा और, उसको ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मुझे बोरिंग लग रहा है, तो हम्म फिर हम बंद कर देंगे। ठीक हम्म है जी। तो ये रहा, पहली मैंने ना उल्टी शुरू की है राशि, क्योंकि सभी मेष से शुरू क्यों करते हैं ना, ऐसा? फिर वो शुरू वाली मीन याद से शुरू रहती हैं। कर। मैंने मीन से शुरू की है ताकि पीछे से शुरू चलो करेंगे, ठीक है, कोई है ना। बात नहीं। हाँ, चलेगा चलेगा। अदरवाइज फिर क्या होता है, शुरू की हम तीन पढ़ लेते हैं, बाद वाली याद ही नहीं रहती किसी को भी। अच्छा मीन राशि याद तो करने के लिए इनको ना थोड़ा एक सा ट्रिक है। बड़ा करो थोड़ा सा। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। दिख रही है थोड़ा ओके सा। ओके, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करने की पिक्चर पिक्चर जो है ना वो बड़ी करो, ताकि हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं ना तो वो पिक्चर सामने आनी चाहिए। हाँ। पिक्चर तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये कहानी जो मैंने ढंग ढूंढा है, ये देखो। ओके। सबसे पहले तो मीन राशि, अब सिर्फ सुनना ही है आपको, कहानी कुछ नहीं करना है इसमें। मीन हम्म राशि, एक कहानी जो कभी ना भूले। कहानी दो मछलियों का जादुई समुद्र। दो हम्म मछलियों का एक जादुई समुद्र है। एक बार एक घर, एक बार एक गहरा शांत समुद्र था। उस समुद्र का नाम था मीन लोक। हम्म इस समुद्र में दो मछलियां रहती थी। एक का नाम था सपना, एक का नाम था सेवा। ड्रीमर, सेवा। सपना ड्रीमर फिश, सपना हमेशा हम्म कल्पनाओं में रहती थी। वो हम्म समुद्र के अंदर भी एक अलग दुनिया देख लेती थी। हम्म कभी वो खुद को परी समझती, कभी किसी को बिना बोले समझ लेती। इंट्यूशन अच्छी थी। इंट्यूशन अच्छी थी। वो रियलिटी से थोड़ी दूर अपनी ही दुनिया में रहती। खोई देते। अब इसको इसमें से पता लगा कि क्या क्या कीवर्ड्स आए। इमेजिनेशन आया, सपनों में खोए इमेजिनेशन, रहना, ड्रीमी, ड्रीमी, फैंटेसी, फैंटेसी में रहना, इंट्यूशन। और इंट्यूशन, है ना। सपना कैसी थी मछली, इमेजिनेशन हम्म वाली, ड्रीम, फैंटेसी। हम्म और दूसरी मछली का नाम था सेवा। सेवा। सेवा हेल्पर फिश। सेवा सेवा का दिल तो बड़ा बहुत बड़ा था। अगर कोई मछली दुखी होती वो तुरंत हेल्प करने आती, दर्द करते हैं, सबके दर्द को सबके फील दर्द को करते, फील करती, इमोशनल थी। इमोशनल, कभी 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 दूसरों के लिए खुद को भूल खुद जाती। भूल जाते हैं। क्या समझ में आया, कैसी है वो, कंपैशन वाली है, कंपैशन वाली है, इमोशनल है, इमोशनल है, हील एंड हीलिंग पावर है, सैक्रिफाइस है। और सेक्रीफाइस रखती है। दोनों मछलियों का राज, अब क्या राज है, ये दोनों मछलियाँ हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में तैरती थी। अगर एक पूरब में जाती तो दूसरी कहाँ जाती, पश्चिम में जाती। इसका मतलब एक तरफ सपना और इमेजिनेशन जो सपनों में खोई रहती, दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड और सेक्रीफाइस। इसी वजह से मीन राशि के लोग कैसे होते हैं, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, और कभी कभी स्पिरिचुअल, और कभी कभी सुपर प्रैक्टिकल। मीन राशि के लोग कैसे मिलेंगे, कभी कभी कंफ्यूज, कभी कभी स्पिरिचुअल, कभी प्रैक्टिकल। फाइनल मैजिक लाइन याद रखने के लिए, मीन राशि सपनों की दुनिया सपनों की दुनिया, और दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा। सुपर इजी मेमोरी ट्रिक, दो मछलियाँ, इमेजिन करो कि दो मछलियाँ एक सपना देख रही है और दूसरी लोगों की मदद कर रही है।
बस अगर ये सीन याद हुआ तो मीन राशि के सारे कीवर्ड्स याद रहेंगे। अब इसके कीवर्ड्स याद करें। ड्रीमी है, फील गुड, ड्रीमी, इमोशनल है, इमोशनल, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव, कंपैशनेट है, कंपैशन। सेक्रीफाइस है और कंफ्यूज रहते हैं। अब याद रहेगा, आपको लगा कि ये कभी स्टोरी ओहो भूलेगी आपको। ओहो, याद रह गया। दो मछलियां याद ये रखनी अच्छा है, तरीका निकाला आपने। एक ड्रीमी और एक सेवा वाली। हाँ। ठीक है। अब एक और जोक है, ये जोक अगर याद रहेगा, ये मजाक का एक जोक याद रहेगा तो आपको हमेशा मीन राशि याद रहेगी। हम्म, मीन राशि वाला दोस्त। एक दिन मीन राशि वाला दोस्त बोला, आज मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, दुनिया बदल दूंगा। दोस्त ने पूछा, क्या करने वाले हो? मीन राशि वाला बोला, पहले थोड़ा सो लूं, फिर सपना देखूंगा, फिर उस सपने में दुनिया बदल दूंगा। दोस्त बोला, रियलिटी में क्या करोगे? मीन राशि, रियलिटी तो बहुत हार्श है यार, मैं इमेजिनेशन में ही खुश हूँ। खुश। और ये छोटा सा जोक है जो हमेशा आपके मन में रहेगा कि दो दोस्तों की कॉन्वर्सेशन, इसमें एक बेचारा इमेजिनेशन में ही सारी जंग जीत कर खुश है। ठीक है, तो ऐसा इंसान कैसे होंगे? इमेजिनेशन में जीने वाले, है ना? अपनी दुनिया होगी उनकी अलग से। कैसे इससे याद क्या रखें? ड्रीमी होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, इमोशनल होंगे और आध्यात्मिक भी होंगे। रियलिटी से भागने। अच्छा, एस्केपिस्ट नेचर होता है। एस्केपिस्ट नेचर वो होते हैं भाई कि मतलब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, मान लो आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपने उस बॉस से बचने के लिए क्या कर लिया? एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी कि भाई मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता, बॉस को या करियर को, मैं अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ज्योतिष पढ़ लेता हूँ। इसको एस्केपिज्म कहते हैं कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से भागकर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कहीं और ही ध्यान देना। जब ना हम इसको किसी एस्केपिस्ट कैसे बोल सकते हैं? इसको उस वेदर में, उस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना भी कह सकते हैं ना? वो तो चलो कह सकते हैं, पर वो है तो एस्केपिज्म ही ना, प्रैक्टिकलिटी से भाग रहे हो आप। ओके। अच्छा, ये याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं आप। हम्म। दूसरी राशि करनी है या बोर हो गए? नहीं नहीं, बताइए, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। चलो भाई, कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि नहीं नहीं, लास्ट वाला क्या था? एक मिनट, लास्ट वाला एक लाइन थी ना, रियलिटी से भागने की याद आदत। रखने के लिए। हाँ, एक लाइन में याद रखने का एक लाइन में मीन याद राशि रखने के सपनों पे का राज। सपनों का राजा, हाँ, रियलिटी से थोड़ा दूर, ये रहने रियलिटी से दीजिए। थोड़ा दूर। आप वो याद रखो, दो मछलियां याद रखो, दो मछलियों वाली लाइन। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा। सपना और सेवा, दो मछलियां। कुंभ राशि। कुंभ राशि कौन सी है? एक अनफॉरगेटेबल कहानी। कहानी भविष्य का जलवाहक। एक व्यक्ति जो जल बांट रहा है, भविष्य का जलवाहक। एक बार एक अजीब सा युग था, फ्यूचर का युग। वहाँ एक इंसान रहता था जिसका नाम था कुंभदेव। उसके हाथ में एक बड़ा सा घड़ा कुंभ था, जिसमें पानी नहीं, ज्ञान और सोच भरा हुआ था। अब फोटो देखो, ये फोटो कभी भूलनी नहीं है। कुंभदेव, घड़ा, ज्ञान भरा हुआ और उसकी सोच भरी हुई है उसमें। क्या कर रहा है वो? लोगों में बांट रहा है। और ये देखो, फ्यूचर का युग दिखाया है ना उन्होंने फोटो में, फ्यूचर का युग। उसके हाथ में एक बड़ा सा घड़ा कुंभ था, जिसमें पानी नहीं, ज्ञान और सोच भरा हुआ था। कुंभदेव फ्यूचर थिंकर। कुंभदेव दुनिया से अलग सोचता था। जब लोग प्रेजेंट में जीते थे, वो फ्यूचर देख रहा होता था। वो नए आइडियाज लाता, इन्वेंशंस इन्वेंशन। और अलग तरीके। लोग उसे कभी वियर्ड बोलते, पर बाद में वही जीनियस निकलता। अब मान लो आप 2000 2000 में, 2001 में कह लो या 2000 में, अगर ये कहते कि हम वीडियो कॉल्स कर सकते हो, एक तो दूसरे से तभी तो बात, हंसी जाएंगे, लोग आपको हंसेंगे। पागल कहेंगे, इतना इलाज करवाओ, हाँ, ना? तभी हो सकता ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप कहते 2001 में कहते कि आप घर पर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, लोग आपको पैसा कमा कहेंगे सकते हो। झूठ बोल रहा हाँ, है, तो पागलों वाली बातें कर रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं है। होता है नहीं।
तो अब कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं? फ्यूचरिस्टिक सोच वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इनोवेटिव, नहीं इनोवेटिव, यूनिक बात करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग होंगे लोगों से। सबका भला, ह्यूमैनिटेरियन। वो पानी सब में बांट रहा है ना, फोटो में देखो। वो चाहे तो अपने पास रखे अपनी नई सोच, पर नहीं, वो सब में बांट रहा है। वो ह्यूमैनिटेरियन भी है, मानवतावादी भी है। कुंभदेव अपना ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं रखता था, वो सब लोगों में बांट देता, गरीब दुखी सबकी हेल्प करता। उसके लिए सब इक्वल थे। ह्यूमैनिटेरियन था, सोशल था, हेल्पफुल था और इक्वालिटी थी उसमें। दिल थोड़ा ठंडा, डिटैच्ड, मतलब दिल थोड़ा ठंडा था, डिटैच्ड था, मतलब लोगों में इतना घुलता मिलता नहीं होगा। एक प्रॉब्लम भी थी, वो इमोशंस नहीं ज़्यादा नहीं बहाता, इमोशन में ज्यादा नहीं बहता था, इमोशंस में बहता। ज़्यादा नहीं बहता। लोग कहते हैं थोड़ा कोल्ड है, वो लॉजिक से काम करता, दिल से काम। दिल से। उसका मतलब यहाँ से समझ में आया, डिटैच रहता था, सिर्फ लॉजिक पर बात करता था, लोगों से इतना घुलता मिलता, इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं थी उसके में। डिटैच्ड, लॉजिकल और इंडिपेंडेंट। रेबेल, रेबेल होता है मतलब क्रांतिकारी विचारों वाला। हमारे यहाँ क्रांतिकारी विचार किसके थे? भगत सिंह जी के। भगत सिंह जी। बदल ही देंगे दुनिया को लड़कर। कुंभदेव रूल्स फॉलो नहीं करता था, और क्यों ऐसा ही करना है वो हमेशा क्वेश्चन करता, नए रूल्स बनाता, सिस्टम को चेंज करना चाहता। अब देखो, जिसने जिसने वीडियो कॉल वाला फ़ोन की इन्वेंशन की, उसने सवाल पूछा होगा सिस्टम से, क्यों नहीं बन सकता है ऐसा सब फ़ोन, मैं बनाऊंगा। हाँ, मैं बनाऊंगा, ट्राई किया था ना। उसने क्वेश्चन उठाया होगा, उसने नए रूल्स बनाए और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। तो जो ऐसा करेगा उसमें कुंभ वाली आदतें होंगी। कीवर्ड्स क्या याद रखेंगे? रेबल, क्रांतिकारी, फ्रीडम लविंग, आज़ादी को एंजॉय करने वाले, अनकन्वेंशनल, नए ही आइडिया लेकर आने वाले। फाइनल मैजिक लाइन, कुंभ राशि फ्यूचर का जीनियस, सबका भला करना और थोड़ा अलग। सुपर इजी मेमोरी ट्रिक, सबसे इजी मेमोरी ट्रिक क्या है इसको याद करने की? एक आदमी घड़ा लेकर फ्यूचर सिटी में चल रहा है और लोगों पर ज्ञान का पानी डाल रहा है। देखी ना ये फोटो? ये याद रहेगी। अगर ये फोटो याद रही तो आपको कहानी कभी भूलेगी। इस कहानी से। अब इसके चल, आप कीवर्ड्स कंटिन्यू देख लेते कीजिए। हैं, खत्म होने वाला है बस। हम्म, कुंभ राशि के सारे कीवर्ड्स याद करते हैं। क्या कीवर्ड्स हैं? इन्वेंशन, इनोवेटिव, यूनिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल, डिटैच्ड, लॉजिकल, रेबल, फ्रीडम लविंग। ठीक है, काफ़ी है ये, हाँ, या आगे अभी बढ़ें? इसके अभी नहीं, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ। अभी ये जो चीजें है ना, ये एक व्यक्ति में अभी रिसेंटली मैंने देखा है, वो है अभी वायरल भी हो रहे हैं, राघव चड्ढा। ओके। उन्होंने एक बात कही है अभी रिसेंटली, कल एक वीडियो मेरे बच्चे ने दिखाई मुझे। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जब माँ बच्चे को पैदा करती है ना, तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि लेकिन माँ अगर बच्चा पैदा करके बच्चे का स्टार्टिंग में केयरिंग करना अगर माँ की जिम्मेदारी है, तो बाप की भी है। बाप को भी मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, और उस लीव का वो फायदा ना उठाते हुए उस बच्चे को समान रूप से संभालना चाहिए, क्योंकि बच्चा रात भर सोता नहीं है, दिन में जागता है। अब माँ क्या क्या करेगी, तो माँ को हेल्प करने के लिए पिता को भी, मतलब ये थोड़ा इनोवेटिव लगा। चलो लोगों को मैम, सोचने वाला तो ऐसा हो नहीं जाता वो है, लेकिन ठीक है। वो बहुत नई नई बातें पार्लियामेंट में ये कर रहा था, तो ये अभी थोड़ी उसको। हाँ। अब मैं समझ गया आपकी बात, क्या आप कह रहे हो, वहाँ हम्म, पर वो आइडिया मुझे लगता हुआ दिखा। ठीक है, अब हाँ, आपने एक चार्ट दिया था, मुझे नहीं पता ये किसका चार्ट है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश हाँ, हाँ, 91 का हाँ, चार्ट है। आप नोन, हाँ, आपके नोन है ये? हाँ, हाँ, अब क्लाइंट हम भी है और नॉन भी है, अब दो हम और कह सकते हैं ग्रुप में इनके दोस्त भी। चार्ट में ना 11 और 12 का इफेक्ट देखेंगे। 11 नंबर राशि इनके किस में है? घर के भाव में। रखे भाव। तो घर के भाव में कैसे होंगे? क्रांतिकारी घर वाले हो हाँ, सकते हैं, ठीक है, हम्म, नए विचारों वाले हो सकते हैं, हाँ, विचार है वो। बांटने वाले, लोगों की मदद करने वाले हो हम्म, सकते हैं। और कैसे हो हम्म, सकते हैं? इनोवेटिव हम्म, थॉट्स वाले होंगे, ओपन हम्म, माइंडेड हो सकते हैं, है ना, हम्म, लॉजिकल हो सकते हैं। लोग इनको क्या कहेंगे कि भाई ये लॉजिकल बात करने वाले। हम्म, यही सब हमने पढ़ा है।
अभी वानी में, हाँ बराबर बराबर, वानी, हाँ है ही वो बंदा। मतलब हमेशा न्यू की बात करता था, मतलब न्यू है आइडियाज। थोड़ा सा, वो तो है, तो थोड़ा सा पिछला, मतलब वो एक छोटे से गांव से ही आया हुआ है, लेकिन अभी दुबई में नौकरी कर रहा है। उसके थॉट्स कितने इनोवेटिव होंगे, तब जाके वो अपने हाँ, बलबूते पे उसके वहां तक धन भाव पहुंचा। में मैम देखो, धन भाव में भी तो इसका इफेक्ट आएगा ना, धन भाव इफेक्ट में आया है। कि पैसा कमाएगा कैसे, न्यू आइडियाज से, न्यू अनकन्वेंशनल आइडियाज, नए आइडियाज। हाँ बहुत अपडेटेड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से रिजल्ट मिला 11 नंबर राशि का, आपको ऑफ कोई कोर्स बिना मिला। प्लैनेट के मिला, बिना नहीं, प्लैनेट के। हाँ बिना प्लानट अब के देखो मिला। उसमें अगर मैं केतु जोड़ दूं, 1 2 3, हाँ हाँ केतु जोड़ हाँ दूं, तो फिर हम कहेंगे हाँ थोड़ा अकेला भी हो जाएगा ना, अकेला रहेगा। वाणी इसकी हाँ, कैसी होगी? डिटैच्ड रहेगी, हाँ, डिटैच्ड रहेगी। वाणी कैसी रहेगी? वाणी इसकी ऐसा हो सकता है केतु जैसी रिसर्च वाली वाणी केतु बोलेगा, जैसे रिचस्वती, हाँ शांत स्वभाव। है ना। तो वाणी हाँ, कैसी हो सकती है? और देख लो, और कम छोटा मोटा। बोलेगा। हाँ कम बोलेगा, इनोवेटिव तो है ही। हाँ, ज्ञान का भंडार तो रहेगा हर चीज में ना। हम्म, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी मेरी खुद की मेरी एक्सपीरियंस है। जब मेरा बच्चा खत्म हो गया था ना, उस टाइम पे हम लोग ग्रुप में गाना सिंगिंग वगैरह करते थे। तो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो इस बंदे ने मुझे कहा कि ऐसा क्यों आप सोच रहे हो कि पहले बच्चे के साथ जो ऐसा हुआ, आप यही बच्चे के बाद भी ऐसा होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं सोच सकती हो। तो हम्म। उसने बहुत बार ऐसे मतलब ट्रिगर किया है कुछ चीजों को, कि ये कुछ इनोवेटिव सोच रहा है उस समय। और उस समय ये 6 साल पहले की बात है। चलो ठीक तो है, वो आपको चीज यहाँ रिजल्ट लगा मिल था। गया। अब मैं मिल कहूँगा गया, मिल 12 नंबर राशि का रिजल्ट देखिए। हमने हाँ। 2 मछलियों को याद किया, कौन सी? 12 सपना नंबर और राशि का सपना और सेवा। सेवा, हाँ। अब देखो सपना हम्म इमेजिनेशन में खोए, ये बल स्थान में है। जो भी हम्म जातक है उसका बल कहाँ पर है? सेवा में, सेवा में है। अपनी ही इमेजिनेशन में। अब उसमें हम्म शनि देख रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी क्या हो जाएगी, परेशानी वाली हो जाएगी। बल हम्म भाव में क्या चला गया? आराम। बल भाव में इमेजिनेशन चली गई। और उसको शनि देख रहा है, तो शनि देख क्या रहा कर था। देगा? परेशान करेगा बल को, ओके। है ना। शनि एक मैलेफिक है, नेगेटिव प्लैनेट, परेशान हाँ, अब करेगा। ये बताओगे, ये मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था उस बंदे के साथ, हाँ, ये अब इसका देखो इफेक्ट मैं बताऊंगी। इसके बल भाव को कौन परेशान कर रहा है? शनि। तो शनि, भाई ओके। इसकी इमेजिनेशन, इसका बल भाव क्या है? नए नए आइडियाज लाना और हाँ हाँ इमेजिनेशन हाँ में ही खोए रहना। अब ये शनि उसको देख रहा है, जब शनि हाँ देखेगा तो क्या करेगा? परेशान करेगा और स्लो कर देगा उसकी आदतों को ना। हाँ ना? तो हाँ अब देखो वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अब देखो ये हाँ, मैं प्रभाव मिला। बताती हूँ। ये प्रभाव कैसे मिला, मैं बताती हूँ। एक्चुअली उस बंदे को थोड़ा सा फिल्मी दुनिया, सिंगिंग का शौक है, सिंगिंग करना चाहता है, वो पिक्चरों में एक्ट करना चाहता था। वो मतलब छोटे मोटे एक्ट करना चाहता था। उनको पिक्चरों की बहुत, मतलब ऐसी मूवी और इसमें बहुत इंटरेस्ट था। और वो लिखता भी था, वो लेखक भी था, राइटर भी था। हाँ, लेकिन उसको उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, वो हॉबी। उसको जाना पड़ा और सॉफ्टवेयर का जॉब करने, जो उसको पसंद ही नहीं है, लेकिन वो उसको करना पड़ा बिकॉज ऑफ शनि की दृष्टि। मंगल पर। हम्म, अब वो कर देखो ही नहीं पाया। मुझे ये बात बताओ, सिर्फ 2 राशियां पढ़कर हम कितनी बड़ी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली मैं एकदम से वो बंदे को याद ही कर गई थी कि अरे ये तो ऐसे ही हुआ इसके साथ, ये तो वही हुआ। हम्म, ओके। तो मैं ये मैजिक आपको बस ये मुझे था क्लास लगाकर बताऊं, अदरवाइज ऐसे समझ नहीं आएगा। अब मुझे सिर्फ 3 3 राशियां रोज करें या 2 2 करें, आप जैसा सही समझो। अच्छा, तो नहीं नहीं, आज और एक राशि कर देते हैं, उसके बाद में फिर क्या है, 3 3 राशियों का तो 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास मकर राशि। मकर। मकर राशि की कहानी भी बड़ी खूबसूरत कहानी है। कहानी के टाइटल आपने याद करने हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपने सिर्फ हाँ टाइटल याद करने हैं। जैसे इसका ठीक है। टाइटल क्या है? एक कहानी जो लाइफ कहानी भर चलाई। याद रहे। अब रुको, ये है टाइटल। मकर। कहानी कहाँ चढ़ने पहाड़ वाला चढ़ने वाला बकरा मकरदेव। पहाड़ चढ़ने वाला बकरा मकरदेव, देख लीजिए फोटो। कितनी हम्म तीखी पहाड़ी है, उसके ऊपर देखो वो कैसे एडजस्ट कर कर ऊपर चढ़ रहा है। रास्ता तो ना बराबर है, पर एक हम्म बकरा, एक गोट वहां पर चढ़ रहा है। अब सुनो कहानी। हम्म एक बार एक बहुत बड़ा और कठिन पहाड़ था। हम्म सब लोग कहते थे इस पर चढ़ना इम्पॉसिबल है, पर एक छोटा सा बकरा मकरदेव था। उसने डिसाइड किया, मैं धीरे धीरे पर ज़रूर चढ़ूंगा। हम्म धीरे पर पक्का। अब याद करने वाला क्या आ गया इसमें? हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क पेशेंस, एंड पेशेंस। है ना। मकरदेव न जल्दी करता था, न शॉर्टकट लेता था। हम्म हर कदम सोच समझ कर रखता। गिरता भी था पर रुकता नहीं।
टाइम लगाता था पर वो चढ़ता रहता। कीवर्ड्स क्या हैं? हार्ड वर्किंग, वर्किंग, पेशेंस, पेशेंस, परसिस्टेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आपको याद है ना कि आपके मम्मा वाली जो जनरेशन थी वो ना हम्म हार नहीं मानते थे कभी भी। हम्म। उनके पास कभी शॉर्टकट भी नहीं होते थे। उनको नहीं अगर होता मसाला था। भी पीसना है ना तो वो हाँ कुंडी होती है उसमें डालकर मसाला जाके पीसते थे। तो वही मकर जैसे राशि आएगी ना तो आप पुराने रिवाज वाले पुराने माइंडसेट वाले लोगों को देख सकते हो। ये लोग कैसे होंगे? पुराने माइंडसेट वाले। और धीरे धीरे काम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते हार जाएंगे। नहीं मानेंगे। ये इनमें ये खासियत होगी। गोट सॉरी गोल ही गोल सब ही कुछ। सब कुछ है, एम्बिशन। एम्बिशंस। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, टॉप ऑफ द माउंटेन। वो डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करता, सिर्फ अपने गोल पर फोकस। कीवर्ड याद करना है, एम्बिशियस, गोल गोल ओरिएंटेड था ओरिएंटेड और एंड फोकस्ड। फोकस्ड। टाइम का मास्टर, सैटर्न सैटर्न एनर्जी। एनर्जी। मकरदेव जानता था सक्सेस टाइम लेता है। वो वेट कर सकता था, प्लानिंग करता था। जल्दी सक्सेस नहीं पर स्टेबल सक्सेस चाहता था। होता है ना, कुछ लोग को कहते हैं शॉर्टकट लेने, नहीं ये इसको था, मैं शॉर्टकट नहीं लूँगा, मैं धीरे धीरे काम करूँगा, प्लानिंग कर लूँगा, पर मैं मुझे परमानेंट सक्सेस चाहिए। कीवर्ड या क्या याद करेंगे? टाइम। टाइम के टाइम की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, डिसिप्लिन होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेवार है ना। और स्ट्रक्चर काम करेंगे। स्ट्रक्चर होता है कि पहले मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँगा, फिर सेकंड में जाऊँगा, फिर थर्ड में जाऊँगा, फिर फोर्थ में जाऊँगा। मतलब स्ट्रक्चर वाइज काम करेंगे, प्लानिंग के साथ काम करेंगे। थोड़ा सीरियस नेचर। मकर देव मस्ती कम करता था, ज़्यादा सीरियस रहता था। इमोशंस कम दिखाता, लोग उसे स्ट्रिक्ट समझते। समझते हैं। कीवर्ड क्या आगे? सीरियस होगा, प्रैक्टिकल होगा और रिजर्व्ड होगा, अपने में रहेगा। फाइनल मैजिकल लाइन याद रखने के लिए, मकर राशि पहाड़ चढ़ने वाला हार्ड वर्किंग बकरा। हार्डवर्किंग बकरा। इजी मेमोरी ट्रिक क्या है? सुपर इजी मेमोरी ट्रिक। इमेजिन करो, एक एक बकरा बकरा धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहा है, गिरता गिरता है है पर रुकता पर नहीं, रुकता नहीं। लास्ट में लास्ट में टॉप पर पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। बस ये सीन याद रखो कि मकर राशि के सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? हार्डवर्किंग, हार्ड पेशेंस, वर्किंग है, पेशेंट, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, एम्बिशियस है एम्बिशन, ना, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पांसिबल, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, सीरियस है थोड़ा, परसिस्टेंट भी है, जिद्दी है जिस टाइम। persistence means जिद्दी है persistence। भाई, वो जिद्दी है। जिद्दी। ओके। अब हमने देखा कि एक बकरा जो पहाड़ चढ़ रहा है उसकी फोटो को याद कर कर ही हम सारे कीवर्ड्स याद कर सकते हैं। ओके। अब आपको याद होगा ना, मैंने आप शायद क्लासेस नहीं लगाई, अब आपको आपके चार्ट में दिखाता हूँ। अब 10 नंबर राशि कहाँ आ रही है? लगन में, और शनि बैठ गया है। अब हम कह सकते हैं जातक कैसा होगा? जिद्दी होगा, एक नंबर प्रैक्टिकल होगा, पूरा का पूरा अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। है ना। और जो अचीव करना है, जो ठान ली, वो कर कर रहेगा ध्यान भी हो तो करेगा ही करेगा। ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। शनि उसका लॉर्ड भी वहीं बैठ गया, मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, ये तो अच्छी चीज़ होगी। गुरु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, मंगल प्रैक्टिकलिटी। भाई ये तो जटिल इंसान होगा, अपने जो उसने ठान लिया वो कर कर रहेगा, आप इसको हिला नहीं सकते। आप ये भूल गए हो कि आप चलो ठीक है, ये आपने जो ये किया है ना, वो राशि का पूरा इस बंदे पे अप्लाई हो रहा है। क्या इतना पेशेंस वाला इंसान, इतना हार्ड वर्किंग, इतना सरवाइव करने वाला, इसके रिलेशनशिप टिकेंगे? क्योंकि साथ में रहने वाला भी इसकी तरह होना चाहिए ना। नहीं होता तो वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल करेगा ही नहीं करेगा। अब आपकी 10 नंबर राशि कहाँ आ रही है? सप्तम में आ रही है। आपके पति कैसे होंगे? प्रैक्टिकल होंगे, जो ठान लिया भाई, अड़ जाएंगे, लड़ेंगे, सीरियस नेचर होगा, ठीक है ना। जो ठान लिया वो कर कर रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। राहु है तो भाई वो उनकी जस्टिफिकेशंस जो होंगी, उनको अच्छे से पता है कैसे मैन्यूपुलेट करना है, कैसे चीज़ों को काम निकलवाना है, दे नो वेरी वेल। इस चीज़ को राहु भी कंफर्म कर देगा। हम कैसे कह सकते हैं 10 नंबर लोग पुराने थॉट्स वाले हो सकते हैं, प्रैक्टिकल होंगे, अपने काम को हारेंगे, गिरेंगे पर लड़ते रहेंगे, काम करने के पुराने ढंगों का इस्तेमाल करेंगे।
नए ढंग शॉर्टकट्स इनको चाहिए ही नहीं है लाइफ में। शनि वहीं बैठ गया है। ऐसा है इनके आपके पार्टनर में? नहीं। नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा काफी हद तक है, लेकिन राहु उनको बहुत पागल कर देता है, खुद को ही कटवाता है। हाँ। तो इसमें राहुल राहु का। डिस्टर्ब कर रहा है। ओके। इसमें राहु डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पर हमें 10 नंबर का राशि का प्रभाव हाँ, आपके राशि का पार्टनर में प्रभाव तो मिलेगा, मिला है, मिलेगा। है ना? चलो, प्लैनेट का जैसे गुरु देख रहा है, तो थोड़ा सा हम हम्म, कह सकते हैं उसका पॉजिटिव असर भी होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, गुरु देख रहा है, गुरु लगन में है, तो वो काफ़ी सारे कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है, तो कम करेगा वो थोड़ा। अब 11 नंबर राशि जो हमने पढ़ी, 11 नंबर राशि में क्या पढ़ा था? कुंभ देव की कहानी थी। कुंभ देवी, हाँ, ज्ञान को पूरा गिरा, सबको बांट रहा है, हाँ। हेल्पिंग नेचर, फ्यूचरिस्टिक इनोवेटिव, सोच। फ्यूचरिस्टिक सोच। हाँ, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज। प्रैक्टिकल दिमाग, हाँ, practical। नई सोच, सब। चलो, अभी आपके अष्टम में आ गया। अष्टम में आपका ससुराल भी होता है, अष्टम में आपकी ओकल्ट की विद्या भी आ गई, तो आप टीचर भी ऐसे ही ढूंढते हो जो प्रैक्टिकल हो, कि जो प्रैक्टिकल हो, अपडेटेड हो। अपडेटेड हो। ओकल्ट कहाँ से सीखते हो? वहीं से सीखोगे जो फ्यूचरिस्टिक सिखाए आपको, ऐसा सिखाए कि फ्यूचर में आप उसको भी फ्यूचर पढ़ा ऐसे पाओ, मदद सीधी कर बात है, पाओ लोगों ऑनलाइन की। सीख रही हूँ ना। हाँ, अनकन्वेंशनल वे, ये देखो। काम भी ऑनलाइन ही कर रही हूँ। अब 12 नंबर राशि का प्रभाव अपने चार्ट में देखो। मछलियों के नाम क्या मेरी हैं? राशि, मछली, एक सपना, और एक सेवा। सेवा, खुद के साथ है। ठीक है ना, ये भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में है, तो इसका भाग्य भाव में क्या असर पड़ेगा? आप देखो, लगाओ। मैं ये सोचती हूँ कि भाई, सपने में तो बहुत कुछ, ये करना है, वो करना है, घूमना है, फिरना है, बहुत जगह जाना है, देखना है, लेकिन रियलिटी में ये चीज होती ही नहीं है। क्योंकि सपने में ही खुश हूँ, मैं बहुत बार ऐसी चीजों को सपने में ही देख के खुश हो जाती हूँ। और ज्यादातर घूमने फिरने का जो होता है थॉट, उसमें सपने में घूम के खुश हो जाती हूँ। अब 12 नंबर राशि का प्रभाव कहाँ आएगा? धर्म के ऊपर आएगा, आपके धर्म के ऊपर पूजा है। पाठ के ऊपर। 12 नंबर इमेजिनेशन, और दूसरा प्रैक्टिकलिटी। चलो ठीक है ना, ये पूजा पाठ भी इमेजिनेटिव में ध्यान का काम करती है, तो यहाँ पे अच्छा वर्क करेगी वो। तो कभी कभी होता है कि आप जिंदगी में जो स्ट्रगल्स चल रही हैं ना, उससे भागने के लिए एस्केपिज्म भी तो हमने पढ़ा था, हम्म, है ना? ये भी, अपनी हाँ, अपनी बराबर। प्रॉब्लम से भागने के लिए भी आप 12 नंबर भाग्य में बैठे 12 नंबर राशि मैंने, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना? पिता से आए जो हाँ, भी। और उसका उसका उसको इन्फ्लुएंस लेके लगने में वो गुरु में तो बैठा है वो। अच्छा देखो, आप कह रहे हो ना पिताजी से भी थोड़ा सा हाँ, आपका सेपरेशन रहा, है ना? हाँ, रहा है। तो वो देखो, बहुत एस्केपिज्म रहा है। में, एस्केपिज्म की राशि में सूर्य आया है, यहाँ से अब लॉजिक भी मिल गया। 12 नंबर राशि अच्छा, एस्केपिज्म तो की वो है। इन्होंने एस्केप किया, हाँ। एस्केप किया मतलब भागना, सिचुएशन से लड़ने की बजाय भाग, वहाँ से भाग सिचुएशन से जाना। कौन भागने भाग की गया? बजाय भाग, कारक कौन है? सूर्य खुद वहाँ पर आकर बैठ गया, सूर्य गया। है ना? तो क्या यही था, मे कारण बी है, मुझे बहुत टाइम से हम लोग देख रहे। वो इतने इमेजिनेटिव होंगे, वो अपनी दुनिया में रहने वाले होंगे कि जब प्रॉब्लम आई तो उनसे हुई नहीं बर्दाश्त, वो कहते मैं नहीं ये बेयर कर सकता हूँ भाई, वही नहीं बोलता है। एस्केप कर गए। हम्म, ऐसा भी कह सकते हैं हम्म, आपके केस में, हाँ, यस। है ना? भाग्य भाव को भी अगर एक्टिव करना है, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। तो अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो, धार्मिक इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अगर अपने भाग्य को भी इम्प्रूव करना है। यही हो गया फिर। ओके। और सेवा भी करो, 12 नंबर राशि सेवा भी तो बता रही है। तो सेवा, अरे आप जरूर। सेवा करते हो। मैं भी करती हूँ, मेरे पापा भी करते हैं। अरे मैं भी करता हूँ, घर मेरा में भी 12 नंबर नहीं। राशि यहीं पर ही है, मेरी भी तो। हाँ, सेवा होता है ना, सेवा डोनेशन करते हो, सेवा, धर्मस्थलों पे ज्यादा करती हूँ, धर्मस्थलों पे ज्यादा धर्म होता है। स्थलों पर करते हो ना? बस। देखो सूर्य भी बैठा है, मतलब अब अभी हमने सिर्फ 12 और 11 नंबर राशि का जादू देखा। सिर्फ एक राशि पढ़ने से कितना फायदा दिखता है।
था कभी कभी मिसिंग कि मैं राशियों को अच्छे से नहीं पढ़ पाई, अच्छे से जान नहीं पाई। थैंक यू सो मच, ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। तो इन मुझे 3 राशि मुझे आराम से याद रहेगी कि क्या-क्या वो है। इनमें एक मकर वाला, हम्म, अ, कुंभ, और मीन, हाँ, मीन मकर और कुंभ। मीन। तो मीन मीन 2 मछलियों की कहानी, और कुंभ एक कुंभदेव ज्ञान का, कुंभदेव जो ज्ञान का घड़ा गिरा रहा है, फ्यूचर जो में खड़ा फ्यूचर है। के लिए सोच रहा है। और एक मकर में एक बकरा जो धीरे-धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा है, गिरता है, उठता है, लेकिन फिर भी वो अपने फोकस मतलब फोकस्ड होता है और पेशेंस में रहता है, और वो आखिर में अपना इस पे पहुँच ही जाता है। शॉर्टकट कभी भी नहीं लेता वो। शॉर्टकट कभी नहीं लेता है, लॉन्ग कट से जाता है। चलो सही है हो ना। गए, 3 राशि अच्छे से याद हो गई। तो आज की क्लास को मैं फिर रिकॉर्डिंग को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 3 राशि